काल भैरव का रहस्य, एक अनसुनी हिंदू धर्म कथा। वाराणसी की प्राचीन गलियों में रात हमेशा कुछ अलग होती थी। घंटियों की ध्वनि, गंगा आरती की सुगंध और मंदिरों से आती मंत्रों की गूंज। ऐसा लगता था मानो स्वयं देवता उस नगरी में विचरण करते हो। उसी वाराणसी में एक 17 वर्ष का लड़का रहता था, आर्यन। वह एक गरीब ब्राह्मण परिवार से था। उसके पिता मंदिर में पूजा करते थे, लेकिन घर की हालत बहुत खराब थी। आर्यन बचपन से ही भगवान शिव का भक्त था। हर सुबह वह गंगा स्नान करके मंदिर जाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाता। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता, अगर भगवान सच में है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है? उसके पिता हमेशा कहते, बेटा, भगवान परीक्षा लेते हैं। जो धैर्य रखता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। पर आर्यन के मन को यह बात कभी पूरी तरह समझ नहीं आई। रहस्यमयी साधु। एक दिन सावन का महीना था। पूरा शहर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा था। आर्यन रात को मंदिर से लौट रहा था। तभी उसने मणिकर्णिका घाट के पास एक अजीब साधु को देखा। उस साधु के शरीर पर भस्म लगी हुई थी, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में त्रिशूल और आंखें अग्नि जैसी तेज। साधु ने आर्यन को देखते ही कहा, तू भगवान से प्रश्न करता है? आर्यन डर गया। उसने कभी किसी को अपने मन की बात नहीं बताई थी। आप कौन है? साधु मुस्कुराया, मैं वही हूं जो मृत्यु के द्वार पर खड़ा रहता है। आर्यन कुछ समझ नहीं पाया। साधु ने उसे एक छोटा सा काला रुद्राक्ष दिया और कहा, आज आधी रात को काल भैरव मंदिर आना। यदि तेरे मन में सच जानने की इच्छा है तो डरना मत। इतना कहकर साधु अचानक भीड़ में गायब हो गया। आधी रात का मंदिर। उस रात आसमान में काले बादल थे, बिजलियां चमक रही थी। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन आर्यन के मन में बेचैनी थी। वह धीरे धीरे काल भैरव मंदिर पहुंचा। मंदिर के अंदर एक भी दीपक नहीं जल रहा था। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। तभी अचानक मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे, ढन नन 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 नन। आर्यन डर गया। तभी वही साधु मंदिर के गर्भगृह के सामने प्रकट हुआ। आ गया तो? आर्यन कांपती आवाज में बोला, आप कौन है? साधु हंसा। उसकी हंसी से पूरा मंदिर कांप उठा। अचानक उसकी आंखों से तेज प्रकाश निकलने लगा। कुछ ही क्षणों में वहां साधु नहीं बल्कि स्वयं काल भैरव खड़े थे। गले में खोपड़ियों की माला, हाथ में त्रिशूल और आंखों में प्रलय की ज्वाला। आर्यन भय से जमीन पर गिर पड़ा। मैं महादेव। काल भैरव की आवाज गूंजी, मैं शिव का रौद्र रूप हूं जो अधर्मियों का नाश करता है। समय का रहस्य। काल भैरव ने कहा, तू जानना चाहता है कि दुनिया में दुख क्यों है? आर्यन ने सिर झुका दिया। काल भैरव बोले, मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है, समय सबका हिसाब रखता है। इतना कहते ही उन्होंने अपना त्रिशूल जमीन पर मारा। अचानक आर्यन के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उसने देखा, एक अमीर व्यापारी गरीबों को लूट रहा है। एक राजा निर्दोषों को सजा दे रहा है। एक पुत्र अपने बूढ़े माता पिता को घर से निकाल रहा है। फिर कुछ क्षण बाद वही लोग दुख और विनाश झेल रहे थे। व्यापारी कंगाल हो गया, राजा युद्ध में हार गया और वह पुत्र अकेला मर गया। आर्यन आश्चर्य से सब देख रहा था। काल भैरव बोले, कर्म कभी नष्ट नहीं होते, समय आने पर उनका फल अवश्य मिलता है। शापित खजाना। तभी काल भैरव ने आर्यन को एक और दृश्य दिखाया। वाराणसी के बाहर एक पुराना महल था। उस महल के नीचे एक खजाना छिपा था, लेकिन उस खजाने पर एक भयानक श्राप था। जो भी उसे पाने की कोशिश करता उसकी मृत्यु हो जाती। काल भैरव बोले, कल रात कुछ लोग उस खजाने को चुराने आएंगे। यदि उन्हें नहीं रोका गया
तो पूरा नगर संकट में पड़ जाएगा। आर्यन डर गया, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? काल भैरव बोले, सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। उन्होंने आर्यन को एक मंत्र दिया, ओम काल भैरवाय नमः। जब संकट आए इस मंत्र का जाप करना। लालची तांत्रिक अगली रात आर्यन उस पुराने महल के पास पहुंचा। वहां उसने देखा एक तांत्रिक और उसके कुछ आदमी जमीन खोद रहे थे। तांत्रिक की आंखों में लालच था, आज मुझे अमरत्व का खजाना मिल जाएगा। अचानक जमीन कांपने लगी, महल के नीचे से भयानक आवाजें आने लगी। तांत्रिक हंसा, कोई शक्ति मुझे नहीं रोक सकती। जैसे ही खजाना बाहर निकला, आसमान लाल हो गया। खजाने से काला धुआं निकलने लगा। उस धुएं से भयानक प्रेत प्रकट हुए। तांत्रिक के आदमी डरकर भागने लगे। चारों ओर चीखें गूंजने लगी। आर्यन कांप उठा। तभी उसे काल भैरव का मंत्र याद आया। उसने आंखें बंद की और जोर से मंत्र जाप करने लगा, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। जैसे जैसे वो मंत्र बोल रहा था, उसके रुद्राक्ष से तेज प्रकाश निकलने लगा। अचानक आसमान में बिजली चमकी और वहां स्वयं काल भैरव प्रकट हो गए। काल भैरव का क्रोध। काल भैरव ने क्रोधित होकर कहा, अधर्मी, तूने श्रापित शक्ति को जगाने का अपराध किया है। तांत्रिक डर गया, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। लेकिन काल भैरव बोले, जो लालच में अंधा हो जाए उसे समय भी नहीं बचा सकता। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। क्षण भर में सारे प्रेत अग्नि में जलकर भस्म हो गए। खजाना भी धरती में समा गया। तांत्रिक रोने लगा, प्रभु मुझे एक मौका दीजिए। काल भैरव ने कहा, यदि सच्चा पश्चाताप है तो अपना जीवन लोगों की सेवा में लगा। तांत्रिक उनके चरणों में गिर पड़ा। अंतिम सत्य, सब शांत हो गया। काल भैरव ने आर्यन की ओर देखा, अब बता, क्या तुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया? आर्यन की आंखों में आंसू थे। हाँ प्रभु, दुख और सुख दोनों कर्मों का फल है और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। काल भैरव मुस्कुराए, याद रख, जो धर्म के मार्ग पर चलता है मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं। इतना कहकर वे धीरे धीरे अदृश्य हो गए। कहानी का अंत, उस दिन के बाद आर्यन पूरी तरह बदल गया। वो लोगों की सेवा करने लगा, गरीबों को भोजन कराता, बीमारों की मदद करता और हर किसी को धर्म का मार्ग बताता। धीरे धीरे पूरा वाराणसी उसे भैरव भक्त कहने लगा। लेकिन आर्यन ने कभी उस रात का रहस्य किसी को नहीं बताया। कहते हैं आज भी काल भैरव मंदिर में आधी रात को कभी कभी घंटियां अपने आप बजने लगती हैं और कुछ लोगों को एक रहस्यमयी साधु दिखाई देता है जिसकी आंखों में अग्नि जलती रहती है। लोग मानते हैं कि वह स्वयं काल भैरव है जो आज भी धर्म की रक्षा के लिए वाराणसी की गलियों में घूमते हैं।